जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल स्वप्न रहस्य में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सपने में स्वयं को पूछा देते हुए देखना। देखिए, पूछा जो होती है, पूछा वो चीज़ होती है जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई सटीक बात बताते हैं। यानी कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास जाता है और उससे अपनी परेशानी बताता है, तो उस परिस्थिति में वो भक्त पूछा देखता है। तो पूछा वो होती है जो आपकी परेशानी को बताता है, यानी आपके साथ क्या परेशानी है, आपके घर में नकारात्मकता है या आपके साथ जो परेशानी चल रही है वो किस कारण से चल रही है। तो ये सभी बातें पूछा के द्वारा देखी जाती हैं। और पूछा वही व्यक्ति देख सकता है जो या तो उसने कोई मंत्र सिद्धि किया हो या कोई सिद्धि प्राप्त की हो या उसके पास किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो। हर कोई व्यक्ति पूछा नहीं देख सकता। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर सवारी तो आती है लेकिन वो पूछा नहीं देख सकते। जो व्यक्ति पूछा देख सकते हैं वो अपने आप में पूर्ण सामर्थ्य होते हैं, वो किसी का भी भविष्य बता सकते हैं। और अगर आप स्वप्न में स्वयं को पूछा देते हुए देखते हैं तो इसके कई अर्थ होते हैं। पहली बात तो ये, पूछा किन व्यक्ति को स्वप्न में दिखाई देती है। एक व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है लेकिन वो कभी पूछा नहीं देते हैं। तो अगर उनको स्वप्न में दिखाई देता है कि वो किसी व्यक्ति को पूछा दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि जो देवता उनके शरीर पर आ रहा है वो देवता उनको संकेत देता है कि आने वाले भविष्य में वो इस कार्य को करने में सामर्थ्य होंगे, यानी किसी का पूछा देख पाएंगे। इसलिए उनके देवता ही उनको ये स्वप्न देती हैं। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर ना तो कोई सवारी होती है और ना ही कोई ऊर्जा उन्हें अनुभव होती है। यानी वो नित्य प्रति पूजा तो करते हैं लेकिन उन्हें किसी भी ऊर्जा का आभास नहीं होता। उसके बाद भी उनको स्वप्न में दिखाई देता है कि वो किसी व्यक्ति को पूछा दे रहे हैं या गद्दी लगा कर बैठे हैं, लोग बैठे हैं चारों तरफ और वो किसी का पूछा दे रहे हैं। तो उसका कारण ये होता है कि अगर आपको पूछा दिख रही है तो आप जो पूजा कर रहे हैं वो पूजा के कारण जो शक्तियां हैं वो आपके आसपास घूमती हैं लेकिन वो अभी आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर रही हैं। लेकिन जो शक्तियां होती हैं वो स्वप्न के माध्यम से आपके भविष्य की ओर इशारा करती हैं। लेकिन व्यक्ति ज्ञान के अभाव में उस इशारे को, उस संकेत को नहीं समझ पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको सवारी भी नहीं आती है और आपके पास कोई सिद्धि साधना भी नहीं है और आपको स्वप्न में पूछा दिखाई देती है कि आप किसी व्यक्ति को पूछा दे रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि जो शक्तियां हैं वो आपको संकेत देती हैं कि आप निकट भविष्य में एक दिन इस सामर्थ्य को प्राप्त कर पाएंगे कि आप किसी व्यक्ति को पूछा दे पाएं। तो इसीलिए आपको स्वप्न में पूछा दिखाई देता है। कभी कभी स्वप्न में ऐसा भी दिखाई देता है कि हम किसी गद्दी पर बैठे हैं और जो है हमने श्रृंगार कर रखा है और वो हम ही हैं, यानी कोई अन्य नहीं है और हम ही हैं, पूरे श्रृंगार में बैठे हैं। और ये हमारे हाथ में खड़ग भी होता है या हमने नींबू की माला भी पहन रही होती है और उस समय पर ऐसी परिस्थिति में हम पूछा दे रहे हैं। तो वो क्या होता है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो उसका ये कारण होता है कि जो आप स्वयं के रूप में देखते हो वो स्वयं में आप नहीं होते, वो माँ भगवती होती है या आपके इष्ट देव होते हैं। जो माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली उनको स्वयं के रूप में भी दर्शन देती है, यानी वो अपना जो वास्तविक रूप है वो ना दिखा करके आपको अपना ही रूप दिखाती हैं, लेकिन वास्तव में वो माँ काली ही होती हैं। अगर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा भी इस प्रकार के स्वप्न आपको देती हैं, यानी स्वयं के रूप में ही अपने दर्शन वो आपको प्रदान करती हैं। तो यही कारण होता है कि स्वप्न में आपको पूछा दिखाई देता है और देवी के दर्शन होते हैं। तो मित्रों, अगर आपको कभी इस प्रकार का स्वप्न दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये स्वप्न आपको क्यों दिखाई दे रहा है। और रही बात पूजा साधना की, तो देखिए जो पूजा साधना है वो आपको करते रहना है। पूजा के पद से, साधना के पद से आपको कभी हटना नहीं है, क्योंकि यही जो मार्ग है वो आपको एक ना एक दिन आपकी जो मंजिल है उस पर लेकर जाएगा। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।